हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जय माता दी एंड जय श्री राम आप सभी को मेरी तरफ से। बारिश का मौसम काफ़ी सुहाना होता ही है, बट एट द सेम टाइम ये कंटिन्यू अगर हो तो थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। लकीली आज मैं कहीं निकल रही थी, जो आपको आगे पता चलेगा मैं कहाँ जा रही हूँ। आज वेदर भी थोड़ा ठीक किया हुआ था। बारिश जिस दिन मैं जा रही थी उस दिन वेदर ठीक था, बादल वगैरह तो था ही, बट बारिश नहीं हो रही थी। हम लोग के लिए अच्छा था, क्योंकि बाइक से जाना और बारिश में अगर फंस गई तब तो अम्ब्रेला भी कोई काम नहीं, और रेन कोट पहन के जाना तो अच्छा भी नहीं लगता। अच्छा हुआ हम लोग के लिए कि उस दिन बारिश वगैरह नहीं हो रहा था। थैंक गॉड हम लोग अच्छे से घूम पाए। और ये देखिए, बारिश की वजह से ना यहाँ पे हम लोग का जो नदी है, ये इसका पानी काफ़ी ऊपर आ जाता है, और अभी भी ऊपर आया हुआ है। लेकिन इस बारिश की वजह से एक फ़ायदा तो हुआ हम लोग का, क्योंकि ये देखिए पानी देखिए कितना ऊपर तक आया हुआ है। बहुत अच्छा लगता है जब पानी ऊपर तक आ जाता है ना, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और सब यहाँ पे शाम के टाइम आते हैं, थोड़े फ़ोटो वगैरह सेल्फी भी लेते हैं और थोड़ा मज़ा लेते हैं नदी मीन्स ब्रिज के पास आकर। और यहाँ पे मंदिर भी था, जिसका वहाँ पे प्रसाद वगैरह कभी कभी मिलता है, तो सब आते भी हैं वहाँ पे प्रसाद खाने। बट एक फ़ायदा तो हुआ हम लोग का इस बारिश की वजह से, कि हम लोग को मिलना कंटिन्यू हो गया। पहले क्या होता था ना, गर्मी स्टार्ट होते ना होते पानी का इतना प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है कि मत पूछो, बहुत हालत ख़राब हो जाता है। इनफैक्ट हम लोग को तो ख़रीद के यूज़ करना भी पड़ता है। और ये देखिए, ये आ गया मेरी बेटी का स्कूल। यहाँ पे मेरी बेटी का ये देखिए, ये पूरा जो दिख रहा है ना विंडो वगैरह, ये सारा मेरी बेटी का स्कूल है, दयानंद पब्लिक स्कूल। ये पीछे का गेट है, और अब फ्रंट का गेट मैं दिखाऊंगी। ये देखिए, ये पूरा उसी का है स्कूल का। और ये रहा, ये है मेन गेट स्कूल का, और ये रहा है स्कूल का लोगो, जो इसके बेसिकली हम लोग का बैच दिया जाता था स्कूल के लोगों का। और इन लोग का बैच नहीं है, इन लोग का क्या है ना, यूनिफॉर्म में ही लोगो वगैरह प्रिंट है। और हम लोग को टाई दिया जाता था, टाई में बैच लगाया जाता था मेरे टाइम पे। और इन लोग को देखते हैं कि बैच वगैरह नहीं है, इन लोग का यूनिफॉर्म में ही स्कूल का लोगो का पिक्चर बना हुआ है। अब हम लोग बढ़ चुके हैं आगे अपनी मंजिल की ओर। और ये मैं आ गई हूँ साक्षी मार्केट। हालांकि मेरे को मार्केट जाना नहीं है, बट मैं जहाँ जा रही हूँ वो ये सब रूट से होके ही जाना पड़ता है। और बारिश की वजह से ना मार्केट भी काफ़ी फाका था। हालांकि मार्केट फाका रहता नहीं है, काफ़ी भीड़ रहता है। और ये देखिए, यहाँ पे गाय वगैरह सब बाहर रोड पे, मेन रोड में ही बैठ जाते हैं। पता नहीं कैसे इन लोग को हैबिट हो जाता होगा। हालांकि गांव गाय वगैरह होता है ना, उन लोग का क्या है कि डर लगता है, कोई भी बाइक या कार सामने आता है ना, उन लोग डर के भागता है। बट इन लोग का हैबिट बन गया है शायद, तो इसीलिए इन लोग को फ़र्क नहीं पड़ता। और ये लोग भी सियाना है ना, जब तक हॉर्न नहीं बजेगा इन लोग भी उठने का नाम नहीं लेता है एकदम। ये देखिए, बादल पूरा काला किया हुआ था, डर भी लग रहा था कि बाहर जा रहे हैं कहीं बारिश में ना फंस जाए। स्पेशली बच्चे को लेके ज़्यादा टेंशन हो रही थी। और यहाँ पे देखिए, ये दूसरा ब्रिज है। फर्स्ट ब्रिज तो मेरे घर के पास था, और ये ऑन द वे हम लोग को मिला जाते समय ही रास्ते पे। तो बहुत टायर्ड हो गए थे, क्योंकि हम जहाँ जा रहे थे तो दूर था, तो थोड़ा उतरे। मेरे हस्बैंड को थोड़ा कॉल आ गया तो ऑफिस से, वो बात करने लगे, तो हम बोले कि चलो थोड़ा रिलैक्स होते हैं। बैठे बैठे मेरा कमर पकड़ लेता है। मैं कंटिन्यू इतना लंबा लॉन्ग टूर स्पेशली बाइक पे जाना मैं एकदम प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे से बैठा ही नहीं जाता है। मैं ट्रेन या बस से भी जाना उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, क्योंकि ना लॉन्ग टूर मेरे से होता नहीं है। ठीक है, अब मजबूरी है, जाना पड़ेगा, बट मेरे को पसंद नहीं है लॉन्ग टूर जाना। बट क्या ही बोले, अब कुछ कर नहीं सकते। बस हम लोग पहुंच ही चुके हैं अपनी मंजिल की ओर। चलिए बता ही देती हूँ आखिर मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ बाइक से वैष्णो देवी माता का मंदिर। जी हाँ, आपने सही सुना, वैष्णो देवी माता का मंदिर, वो भी बाइक से। इम्पॉसिबल है ना, बट हमारे लिए पॉसिबल है।
सोचिए किस तरीके से हम लोग बाइक से कितना स्पीडली आए होंगे, सोचो कोई जा सकता है। बट हम लोग यूनिक है ना, इसीलिए पहुंच गए। ये देखिए मैं पहुंच गई वैष्णो देवी माता का मंदिर। हालांकि ये झारखंड में ही है। इस मंदिर का भी नाम वैष्णो देवी माता का मंदिर ही है, जो कि झारखंड में ही पड़ता है। और ये गालूडी साइड में है। और ये माता का मंदिर, वैष्णो देवी माता का मंदिर न्यू बना हुआ है। ये ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, 2-3 साल ही हुआ है ये बना हुआ। सो यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी होता है, स्पेशली दुर्गा पूजा नवरात्रि वगैरह के टाइम काफ़ी होता है। बट हम लोग जब गए थे उस टाइम बस सिर्फ लग रहा है कि लोग घूमने आए हैं बेसिकली, क्योंकि उतना ज़्यादा भीड़ था नहीं। और बस थोड़ा बहुत था, और बारिश की वजह से उतना भीड़ भी नहीं था। नहीं तो मीन्स यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहता है दुर्गा पूजा नवरात्रि, या कोई भी ऐसे भी दुर्गा पूजा के अलावा भी कोई भी पूजा में यहाँ पे न्यू बना है। और माँ का मूर्ति इतना सुंदर है कि लोग माँ के नाम पे ही दौड़े चले आते हैं यहाँ पे। बहुत सुंदर मूर्ति वगैरह, हम लोग तो देख के एकदम मन खुश हो गया माँ का। और इतना सुंदर खूबसूरत से सजाया हुआ था, ज्वेलरी श्रृंगार वगैरह बहुत बहुत सुंदर लग रहा था, श्रृंगार किया हुआ लहंगा वगैरह। और ये देखिए ये मेन रोड में ही है, इसीलिए मैं आप लोग को यहाँ दिखाई कि ये कहीं अंदर नहीं, एकदम मीन्स हाईवे एरिया ही पड़ता है। पता नहीं मेरे को यहाँ का नाम वगैरह उतना पता नहीं है, रूट का नहीं पता, बट इतना पता है कि ये गालूडी एरिया पड़ता है, मेरे हस्बैंड बता रहे थे। और यहीं पे वाटर पार्क भी है, बट कभी गए नहीं है यहाँ का वाटर पार्क। कभी गए तो वहाँ का भी वीडियो आप लोग साथ शेयर करूँगी। सो अब मैं पूजा का सामग्री वगैरह लेके जा रही हूँ माँ का पूजा देने, और मेरी बेटी अपने पापा के साथ आगे आगे। ये माँ का सवारी, और यहाँ पे हाथ पैर वगैरह धो के, क्योंकि मंदिर जाना है तो नहा धोआ के तो हम लोग घर से ही आए थे, बट नाश्ता वगैरह नहीं किए थे क्योंकि पूजा करना था, इसीलिए आते आते काफ़ी लेट हो गया था हम लोग का। क्योंकि पहले मेरे हस्बैंड बताए नहीं थे, सडन प्लान अचानक से बना, और वो सोचे कि सरप्राइज़ देंगे सुबह सुबह बोल के। सरप्राइज़ क्या देंगे, शॉक्ड ही कर दिए वो तो मेरे को। इसलिए मैं बोलती हूँ मेरे को सरप्राइज़ वगैरह मत दिया करो आप लोग। सरप्राइज़ जितना सरप्राइज़ आप लोग को लगता है, बट हम लोग के लिए शॉकिंग रहता है, क्योंकि घर पे रहते हैं जैसे तैसे रहते हैं। अगर पहले से पता होता तो इंसान प्रिपेयर रहता है कि हाँ कहीं जाना है, उस हिसाब से तैयारी करता है। अचानक से बोल दिया तो ऑल टाइम घर में रहना ना, आईब्रो वगैरह भी मैं नहीं बनाई थी। बेसिकली मेरे को वही एक प्रॉब्लम हो जाता है कि घर पे रहती हूँ तो मैं बहुत रेयर ही जाती हूँ आईब्रो वगैरह बनवाने के लिए। पहले क्या होता था कि मैं जॉब करती थी तो जाती भी थी, बट घर पे रह के मैं बहुत कम जाती हूँ। और ये देखिए यहाँ की मूर्ति वगैरह, भोलेनाथ, माँ पार्वती, गणेश जी, और वहाँ ब्रह्मा जी का मूर्ति है। ये एक जगह पे है, शिवलिंग के पास ही है। यहाँ पे सब नारियल वगैरह चढ़ाते हैं, और बेलपत्र वगैरह सब चढ़ा हुआ है। और शायद गुप्त नवरात्रा भी चल रहा है इस टाइम पे, तो इसीलिए कलश वगैरह भी वहाँ पे रखा हुआ था। और यहाँ पे ये देखिए फ्रंट से कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत सुंदर है मूर्ति। मीन्स जो भी बनाया है ना, सुने तो है, मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि एक है, पता नहीं उनका नाम क्या है, वो अपने पेरेंट्स, उसके पापा मम्मी गुजर गए हैं तो उन्हीं के याद में उन लोगों ने बनाया है। उन्होंने बनाया ये मंदिर, काफ़ी सुंदर मंदिर है। और देख रहे हैं ना कितना फाका है अभी, कितना खाली है, क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ पे अभी भीड़ नहीं दिख रहा है। नहीं तो अब आप किसी अदर व्लॉग में अगर आप सर्च करके देखिएगा ना, माता वैष्णवी देवी का मंदिर झारखंड में, इतना मीन्स भीड़ आपको दिखेगा ना कि मत पूछिए। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड नारियल लेकर आए, क्योंकि हम लोग जो नारियल लाए थे उसमें तो प्रॉब्लम ही निकल गया, सड़ा हुआ निकल गया था, क्या ही बोले। फिर हम बोले कि जाइए वहाँ दुकान को वाले को बोलिए और दूसरा नारियल देना, वो देगा। फिर वो गए लेकर आए नारियल। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, कुछ किस्मत ही ख़राब चल रहा है ना क्या, सड़ा ही नारियल आ रहा है हम लोग की किस्मत में, क्या बोले। तो फिर हम लोग गए, दूसरा 1 लोटा जल भी लेकर आए, उससे भगवान जी को स्नान करवाए। फिर क्योंकि वो सड़ा नारियल हम लोग को पता नहीं था, चढ़ा दिए थे, तो इसीलिए हम बोले जाओ, वहीं पे एक बाल्टी था, लोटा था, तो उसी से पानी वगैरह लेकर आए, जल चढ़ाए। और फिर हम लोगों ने पूजा वगैरह किया। और ये देखिए यहाँ पे
ये कौन सा भगवान है पता नहीं चला मेरे को, श्री लिखा हुआ था ऐसे। आप लोग को अगर पता होगा, जो जानते होंगे, ये मंदिर गए होंगे, ये देखिए साइड में कलश वगैरह है। सो बताइएगा कमेंट करके कौन सा भगवान जी है। और ये देखिए यहाँ पे राधा कृष्ण जी का है। ये डोर क्लोज था, ओपन रहने पे ना अच्छा से रिकॉर्ड हो पाता, क्योंकि ग्लास है ना, डोर जो है ग्लास का है, तो इसी वजह से रिफ्लेक्ट हो रहा था कैमरा में, रिकॉर्डिंग करने में अच्छे से हो नहीं पा रहा था। बट मेरे हस्बैंड अच्छे से किए हैं, वो आगे दिखेगा ही आपको। फिर उसके बाद मैं बोली कि अब आप पकड़ो, मैं जाती हूँ थोड़ा भोले बाबा पे जल चढ़ा के थोड़ा उनसे आशीर्वाद लेके आऊँ, बाबा को प्रसन्न कर पाऊँ। फिर मैं गई बाबा जी को प्रसन्न करने, उनका पूजा देने, भगवान भोले बाबा के ऊपर जल अर्पण करने। खोलिए नहीं बेटा, चलो। और मैं यहाँ जल अर्पण करते हुए भोले बाबा का गीत गा रही थी। कर्पूर गौरंग करुणावतारंग संसार सारंग भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन भवानी संयम्भमामि। हर हर शंभू महादेव। सो कैसा लगा गाइस मेरा ये सॉन्ग? आई नो आप लोग को अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि मेरा गला उतना अच्छा है नहीं, उतना अच्छा कर, बिकॉज आई एम नॉट अ सिंगर। सो बस ऐसे ही कभी कभार गा लेती हूँ, और पूजा करते टाइम थोड़ा गाना पड़ता है ताकि भगवान जी लोग को इम्प्रेस कर पाऊँ, ताकि ढेर सारा आशीर्वाद दे पाऊँ, और लाइफ में आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है, वो कर पाऊँ। आई होप आप लोग भी लाइफ में खूब आगे बढ़े, तरक्की करें, सभी आगे बढ़े, सब सक्सेस पाएँ, क्योंकि आजकल का दौर जो चल रहा है, क्या ही बोले, भक्ति में लीन जितना रहो उतना अच्छा है, मन को शांति तसल्ली मिलती है, क्योंकि जो जहाँ है वहीं का वहीं रह जाता है, सिर्फ भक्ति ही साथ जाती है। और मुझे पूजा करना बहुत पसंद है। एवरीडे मेरे को बिना पूजा किए मेरे को लगता है कि संतुष्टि मुझे मिली नहीं, कुछ एक चीज़ में से छूट रहा है, और जब मैं पूजा कर लेती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलती है। सो ये मैं यहाँ मंदिर आई और पूजा किया, दर्शन किया माँ का, बाबा जी का, बहुत अच्छा लगा, और आऊँगी दोबारा कभी। बट आज जो मैं आई, अचानक से आई, तो अच्छा लगा। ये फीलिंग एक दूसरा रहता है, और उसका भी फीलिंग अलग ही होगा। खैर आगे देखिए, और हम लोग ने क्या क्या देखा, क्या क्या किया, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अपना प्यार बनाए रखें।
और यहाँ पे ना गाइस हम लोग का एक टोकरी ही एक्सचेंज हो गया था। हम लोग क्योंकि हम जब पूजा करने गए तो वहाँ पे और भी आंटीज़ थी पूजा कर रही थी, तो उन लोग भी टोकरी नीचे रखे थे और हम भी लिखे थे। तो उन लोग शायद 4 टोकरी था उनका, तो मेरा जो था उनको लगा कि उनका वही है और वो हम लोग का टोकरी लेकर चले गए। तो फिर हम गए, उनको बोले कि आंटी मेरा टोकरी भी आप ही के पास चला गया है, क्योंकि मैं दिया जलाई नहीं थी, अब देखिए। तो फिर मैं दिया उन लोग वाले में मेरा जो था दिया वो मैं लेकर आई। फिर उसके बाद दिया वगैरह हम लोग जलाए। क्या ही बोले, कभी नारियल ख़राब तो कभी टोकरी एक्सचेंज, कुछ ना कुछ हो ही रहा था हम लोग के साथ। मीन्स क्या ही बोले पता नहीं भगवान जी का क्या इच्छा था। खैर अच्छे से हम लोग ने पूजा किया, दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, मन को शांति मिला, सुकून मिला। आप लोग भी आइए यहाँ पे। और फिर फाइनली हम लोगों ने मिलकर दिया जलाया, हम दोनों ने मिलकर। पहले उन्होंने दिया जलाया, फिर मैं दिखाई दिया जलाकर। वहाँ पे रखने का अलाउड है नहीं, बट वो आंटी लोग वहीं रख के चले गई। तो वहाँ का जो गार्ड है ना, वो बोल रहा है कौन रखा यहाँ पे दिया। फिर हम लोग बोले कि हम लोग नहीं रखे, आगे वाली जो आंटी थी वो रख के गई। फिर वहाँ से उन लोगों ने दिया हटाया हम लोग, बट वहाँ नहीं रखे क्योंकि देख ही रहे थे कि बाहर लगा हुआ है ऑलरेडी दिया का स्टैंड, तो अंदर रखना कोई मतलब नहीं बनता। और ये देखिए यहाँ पे क्या ना, लॉकेट वगैरह, फ़ोटो वगैरह सब अंदर ही, मंदिर के अंदर में ही स्टॉल बना हुआ है, वहाँ पे मिल रहा है। प्लस यहाँ पे भंडारा के लिए भी था। और ये देखिए माँ की मूर्ति कितनी खूबसूरत, मूर्ति से तो नज़र ही नहीं हट रही थी माँ के, इतना सुंदर श्रृंगार किया हुआ था कि मत पूछिए, दिल आ गया था मूर्ति के ऊपर। फिर हम लोग थोड़ा रिलैक्स के यहाँ बैठे, पूजा वगैरह देख के। कारपेट लगा हुआ है, हम लोग वहाँ बैठे और बाबू को पार्टनर मिल गई थी उसकी एक, वहीं पे मंदिर में। बस उसके साथ खेलना कूदना स्टार्ट हो गया था उसको। फिर हम लोग ने यहाँ दान पेटी में दान किया कुछ पैसे, और कुछ वहाँ भंडारा के लिए भी दान दिया था हम लोगों ने। फिर उसके बाद बापू बोली कि मैं ही दूँगी, तो मैं भी बोली कि ठीक है, उसका हाथ जाएगा नहीं, आप ही गोद उठा के डालो, क्योंकि मैं जब भी मंदिर जाती हूँ वो हमेशा मेरे से कॉइन्स लेती है दान पेटी में दान डालने के लिए। तो यहाँ पे भी बोली कि हम ही डालेंगे, तो हम बोले ठीक है, बाबू के हाथ से ही डलवाओ। उसके बाद टीका वगैरह लगाए, पंडित जी बोले खुद ही टीका लगाने, पंडित जी नहीं लगा रहे थे, तो हम लोग खुद ही लगाए, बाबू को लगाए। फिर हमने पतिदेव को लगाया, पतिदेव मेरे को लगाए। फिर टीका सेशन कंप्लीट हुआ। यहाँ देखिए प्रसाद के रूप में ना नारियल दे रहे हैं छोटे छोटे, मीन्स जो हम लोग ने चढ़ाया है ना उसी नारियल को इन लोग क्या करें ना, तो ऑब्वियसली वो नारियल उतना क्या ही करेंगे उन लोग, तो वही नारियल को कट करके छोटे छोटे पीसेस में एज अ प्रसाद सबको बांट रहे थे। पूजा कंप्लीट करके हम लोग आए अब थोड़ा पेट पूजा करने, क्योंकि सुबह से कुछ खाए नहीं थे, काफ़ी तेज़ भूख लगी हुई थी। तो पूजा होने के बाद हम लोग कुछ पेट पूजा किए, उसके बाद फिर बैक टू पवेलियन मतलब घर के लिए रवाना हुए। और ये आ गया हम लोग का भोजन, स्वादिष्ट भोजन। ये हम लोग वहीं से खाए थे, मंदिर के पास में ही होटल था, तो उसी में हम लोग गए। हम बोले कि बारिश भी हो रहा है, कहीं और जाएंगे, दोपहर का टाइम हो रहा है, तो एक तो सुबह से कुछ खाए नहीं, कहीं अगर रुकना पड़ जाए ये वो, तो हम बोले कि छोड़ो, जो जहाँ पे है वो तो बोल रहे थे कि चलो कहीं और खाएंगे, हम बोले कि नहीं अब रहने दो, बारिश का टाइम है, थोड़ा खाते टाइम हो सकता है बारिश रुक जाए। तो और मेरी बेटी, उसको वो तो कंफ्यूज है कहाँ बैठे, कभी पापा का प्लेट में खा रही, कभी मेरे प्लेट में खा रही है, वो दोनों के प्लेट से ही खा रही थी। और फिर अच्छा था डोसा, बट उसमें एक प्रॉब्लम क्या था ना, मेरे को इसका जो स्टफिंग था ना, वो इसका समोसा टाइप का था, इसका स्टफिंग डोसा टाइप वाला स्टफिंग नहीं था। मीन्स आलू का जो मसाला था वो ना खाने में टेस्ट लग रहा था जैसे समोसा का आलू होता है ना, वैसे टाइप का टेस्ट था। बट डोसा वाला का जैसा स्टफिंग आलू रहता है वैसा टेस्ट मेरे को लगा नहीं। अदरवाइज़ ठीक था, क्रंची वगैरह जो जैसा होता है ठीक था ऑलमोस्ट, चटनी वटनी भी ठीक था। और ये देखिए मंदिर हम लोग का कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। और ऊपर से बारिश का मौसम था, सारा तरफ ग्रीन ग्रीन ग्रीन, इतना सुंदर लग रहा था ना व्यू देखने में कि मत पूछिए।
ऐसे तो झारखंड है ही ग्रीन देश के लिए फेमस, और बारिश की वजह से कुछ ज़्यादा ही ग्रीन हो गया। यहाँ पे ये देखिए न्यू मीन्स नया घास उगा था जो एकदम लाइट कलर में, जो ग्रीन होता है ना उस कलर में था, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तो उसका भी थोड़ा सा व्यू मैंने कैप्चर किया। और ऊपर वेदर भी वैसे ही लग रहा था, पता नहीं आज बरसेगा ना कब बरस जाए। धूप प्लस बादल दोनों एक साथ, समझ ही नहीं आ रहा था। इतना कन्फ्यूज़न भगवान जी कर रहे थे कि मत पूछिए। धूप भी आ रही थी प्लस बादल भी घिरे हुए था। हम लोग सोचे पता नहीं पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। सो फाइनली ठीक ठाक से हम लोग पहुंच गए अपने घर की ओर। और ये देखिए मेरी बेटी अगेन रास्ते में उसको बोले बाबू स्पेक्स पहनिए, नहीं उसको नहीं पहनना था। और उतरने के बाद उसको याद है कि मम्मा स्पेक्स दीजिए। और ये अब मैं आ गई हूँ अपने घर की तरफ और अब जा रही हूँ। थक गई, काफ़ी ज़्यादा थक गई। स्पेशली जितना क्या बोले, पूजा वगैरह में लाइन वाइन नहीं था, अच्छे से पूजा किया हम लोगों ने, बट जो ट्रैवलिंग होता है ना उसी में दिमाग ख़राब हो जाता है। सो यहाँ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। आप लोग को कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।